Hello everyone, this is Praveen from Chamlikers Let's Talk. So friends, in last sessions we studied something about the vocabulary. In the same sequence, we are going to start today's chapter, that is Vocabulary Enhancement 3. Today we will learn something about the confusing words. So what are the confusing words? Friends, कई बार क्या होता है जब हम बोलते हैं तो हमारा बोलना कुछ होता है और हमारा लिखना कुछ और अलग हो जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम. और आज का हम जो पार्ट ले रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स. एक्चुअली सी, इफ आई टॉक अबाउट दिस कंफ्यूजिंग वर्ड्स, देन these are known as homophones or homonyms. So we know homo means the same and phones means voice, audio. तो ये कौन से वर्ड हैं? ये वर्ड वो हैं जो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे सुनाई देते हैं, इनकी स्पेलिंग्स अलग होती है, इनके प्रोनाउंसिएशंस भी एक जैसे हो सकते हैं. तो आज हम इस सीरीज में इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स की शुरुआत करते हैं. तो आज का जो पहला कंफ्यूजिंग वर्ड है जो बहुत ज्यादा कॉमन भी है, विच इज वेरी कॉमन, वी डिस्कस अबाउट. सो दिस इज द एक्सेप्ट, expect. So see, what are the word? If I talk about, the first word is accept. Accept means होता है स्वीकार करना. I accept my fault. मैं अपनी गलतियां स्वीकार करता हूं. तो it is ACCEPT, accept. The next one is expect. Expect means उम्मीद करना, आशा करना. Spell is EXPECT, expect. I expect better results this year. इस वर्ष मुझे अच्छे परिणाम की उम्मीद है. The next word is accept. Accept means को छोड़कर या के अलावा भी हम इसको यूज करते हैं. EXCEPT. Accept mean everybody is going to picnic. मुझे छोड़कर सारे लोग पिकनिक जा रहे हैं. The next one is I talk about. The next word is addition and addition. The first one is ADDITION, addition. Addition means को मिलाकर या something के साथ साथ. And addition, EDITION means अंक या संस्करण जिसको हम कहते हैं. पहले का हम यूज कैसे करेंगे? If I talk about in addition to this, I am getting another gift also. Next, EDITION, संस्करण या अंक. The new edition of how to win friends and influence people is not very costly. So हमने यहाँ पर दो वर्ड यूज किए, एडिशन एंड एडिशन. The next word is, though it is very easy, but कई बार हमसे ये भी गलतियां हो जाती हैं. The next word is and end. AND, end means और, अथवा या तथा. राम एंड श्याम आर माई गुड फ्रेंड्स. दोनों और. जबकि हम यहां पर हम करेंगे ई एंड डी. एंड मीन्स समापन होना, समाप्त होना या खत्म होना. दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. सो रिमेंबर, इट इज ए एंड डी एंड ई एंड डी. इनके प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग है. द नेक्स्ट वर्ड इज बर्थ एंड वर्थ. देखिए हम इन तीनों में कैसे अंतर निकाल पाते हैं. BIRTH, बर्थ, पैदा होना या जन्म होना. व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जबकि मैं बात करूं BERTH, बर्थ, बर्थ मीन्स सीट. जो रेलवे बर्थ, ट्रेन की जो बर्थ होती है उसको हम बोलते हैं बर्थ. आई वॉन्ट द मिडिल बर्थ. आई डोंट वॉन्ट द अपर वन. आई वॉन्ट द मिडिल वन. द नेक्स्ट वन इज वर्थ. WORTH. Worth means कीमत or something which is important. These are the words in places of our city. तो हमने तीन वर्ड यहां पर यूज किए, BIRTH बर्थ, BERTH बर्थ एंड WORTH वर्थ. और इन तीनों में हमने अंतर समझा. अब हम नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज कास्ट and caste. CAST, caste, if I talk about, that is jati.
CAST कास्ट. व्हाट्स योर कास्ट? आई डोंट बिलीव इन कास्ट एंड क्रीड्स. मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूं. जबकि CASTE कास्ट, दैट इज इट मीन्स टू कास्ट समथिंग, टू थ्रो समथिंग, किसी को किसी चीज में ढालना. कास्टिंग सेशंस जो होते हैं वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द सेम थिंग. तो हमने यहां पर भी कितने, हमने यहां पर 4 वर्ड्स यूज कर लिए हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स. COURSE and COARSE, course. The pronunciation of both is the same, but the spellings are different and the meanings are different. तो पहला हम लेते हैं कोर्स. COURSE, कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम. CBSE has announced the new course due to the coronavirus problems. CBSE ने एक नया कोर्स अपने पाठ्यक्रम में चेंज कर दिया है कोरोना वायरस के कारण. जबकि दूसरा है COARSE, कोर्स. यहां पर COARSE कोर्स, कोर्स का मीन्स होता है कोई चीज भद्दा, खुरदुरा, उसके लिए हम कोर्स का यूज करते हैं. द फ्लोर ऑफ माई रूम इज नॉट सो कोर्स. खुरदुरा या भद्दा. नेक्स्ट, इस पे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं, द नेक्स्ट वन इज दैट इज सेल, 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 सेल. देखिए अभी 4 एक जैसे हैं, इनमें भी कंफ्यूजन होता है थोड़ा मामूली सा में प्रोनाउंसिएशन में. लेट अस सी वन बाय वन. पहला है CELL, सेल. इस सेल के 2 मीनिंग्स होते हैं. सेल का मतलब एक काल कोठरी के लिए भी हम यूज करते हैं, और जो CELL सेल का एक जो दूसरा मीनिंग है, इसी का एक और दूसरा मतलब है कोशिकाएं. जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कोशिकाएं, उनके लिए हम यूज करते हैं ह्यूमन सेल्स. तो ये कोशिकाओं के लिए होगा. SELL सेल मीन्स बेचना. शी इज सेलिंग द कॉस्मेटिक्स, बेचना, इट इज अ वर्ब. देन SALE सेल, इस पे इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा. SALE सेल, सेल माने होता है बिक्री, बिक्री और प्रदर्शनी. सो हम कई जगह देखते हैं देयर इज अ साड़ी सेल. एंड द नेक्स्ट वन इज SAIL सेल. ये SAIL सेल का मतलब है जो नाविक के लिए हम यूज करते हैं, नाव का चलाना. तो दैट इज कॉल्ड SAIL. ही इज सेलिंग द बोट, नाव चलाना. Come to the next point. Next word. The next word is die and die. Now see, spellings are different. Pronunciation में एक मामूली सा फर्क है. DIE, die means मरना. Many people died of corona. Died of के कारण मर जाना. And another word here, DYE, die. Die means color करना, रंग करना. Her job is to dye the clothes. हेयर डाई जो आजकल एक और चलता है, तो दैट इज ऑल्सो द डाई. तो डाई मीन्स दैट इज कलर करना. कम टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज फेयर एंड फेयर. नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट FAIR, फेयर. फेयर मीन्स, इसके 2 मीनिंग है. एक तो फेयर मीन्स होता है गोरा, फेयर एंड लवली, ये वही वाला फेयर. दूसरा फेयर मीन्स होता है स्पष्ट. कई बार हम कहते हैं इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, तो यहां पर हम फेयर का यूज करते हैं. लेकिन ये दूसरा फेयर है FARE. तो जो FARE फेयर है, इसका मतलब है किराया या भाड़ा. आई मे आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट इज द फेयर ऑफ इंदौर? इंदौर का किराया क्या है? तो दैट इज FARE. फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में लिख जाते हैं. कई बार हम कहते हैं स्लिप ऑफ टंग है, whatever it may be, गलती हमेशा गलती होती है. Error is error, and that's why whenever you are writing, whenever you are talking, take care of a lot about them. The next one is floor, floor and flower. जिसको हम flower भी कहते हैं. Spellings तीनों के अलग हैं. पहला है FLOOR, floor. Floor means सतह. The floor of this room is very smooth. इस रूम का जो सतह है वो बहुत चिकना है, दैट इज फ्लोर. द सेकेंड फ्लोर इज FLOUR, फ्लोर. यहां पर फ्लोर का मतलब है आटा, फ्लोर मिल. वेयर इज द फ्लोर मिल? एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज फ्लावर, FLOUR.
इसको हम फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, फ्लावर भी कहते हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन दिस प्लांट? इस प्लांट में कितने फूल लगे हुए हैं? सो कम टू द नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड इज गॉड, गुड एंड गुड्स। देखिए, पहला का प्रोनाउंसिएशन अलग है, बाकी के दोनों का एक जैसा है लगभग, मीनिंग स्पेलिंग तीनों की अलग अलग है। गॉड भगवान, ऑलमाइटी, गॉड इज विद अस। ऑलमाइटी को हम गॉड भी कहते हैं, भगवान। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे। जो दूसरा है गुड, गुड मीन्स एवरीबडी नोज इट वेल, इट्स क्वाइट गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिज बिहेवियर इज गुड, उसका स्वभाव अच्छा है। नेक्स्ट है गुड्स, ये वर्ड आपने अक्सर देखा हो। गुड्स मीन्स सामान, गुड्स करियर जिसको हम बोलते हैं सामान वाहक, तो दैट इज गुड्स। तो एक बार और मैं इनको स्पेल भी करके आपको बता रहा हूं, GOD गॉड, GOOD गुड and GOODS goods. So if I come to the next one is get, gate. GT get, it is a verb. Get means मिलना. I will get good marks और I will get the incentives. मुझे incentives मिलेंगे in coming year, आने वाले वर्षों में. So that is get, gate. Now gate, GATE gate, gate means दरवाजा, जो मुख्य द्वार होता है उसको बोलते हैं गेट। प्लीज ओपन द गेट, प्लीज क्लोज द गेट, सो दैट इज दरवाजा है, मुख्य द्वार। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेल्प, हेल एंड हील। स्पेल भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इसका। देखिए HELL, हेल मीन्स होता है नर्क। जनरली वी से गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, तो दैट इज स्पेल इज HELL। नेक्स्ट इज HAIL, हेल मीन्स होता है ओले। जनरली आप जो ओले गिरते हैं बर्फ के छोटे छोटे गोले, तो उसको हम बोलते हैं हेल। नेक्स्ट वन इज HALE, हेल मीन्स खुश, स्वस्थ, प्रसन्न। जनरली वी से आई एम हेल एंड हार्टी हियर, मैं यहाँ पर स्वस्थ व प्रसन्न हूँ, तो दैट इज कॉल्ड हेल, HALE। जो अगला हमारा वर्ड है हील, HEEL, हील मीन्स जिसको हम AD भी कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल प्रेफर टू वेयर द फुटवेयर विथ हील, हाई हील। द नेक्स्ट वर्ड इज वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट। अब यदि मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान से देखिए, WEST वेस्ट, इट इज अ डायरेक्शन, just like east, west, the sun sets in the west. WAST, west means व्यर्थ या फालतू, don't waste your time. And WAIST, west means कमर, what is the size of your waist? Low waist, jeans are in tradition nowadays, so that is low waist. The next confusing word is that is steel, and still. अब देखिए स्पेलिंग पहले की है STEAL, स्टील। तो स्टील मीन्स दैट इज चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन, इट इज अ वर्ब। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो दैट इज स्टील, वर्ब। नेक्स्ट स्टील, as everybody knows, iron, spark. I want some steel rods, मुझे कुछ स्टील की छड़ों की आवश्यकता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टील। एंड अनदर इज स्टिल मीन्स अभी तक, स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड टू गेट द रिजल्ट्स, अभी तक मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूं रिजल्ट पाने के लिए, तो दैट इज स्टिल। द लास्ट बट not the last of always, but it is the last of today's session, because see there are so many confusing words. I am giving you some examples by that we could learn, and in coming session I will try to cover some more words, but here I want to give you a kind of introduction also, the basic knowledge of it also. Just
रेफर सम गुड बुक्स, गुड ग्रामर बुक्स, उसमें आपको पूरे और डिटेल में भी मिल जाते हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ द डे इज वेट, वेट एंड वेट. WEIGST, वेट. So that is, weight means bhar. Just show me what's the weight of this product, of this box. मुझे इसका भार बताइए. The next is wait, means इंतजार करना. Time and tide waits for none. इंग्लिश में कहावत होती है, समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं. Time and tides wait for none. नेक्स्ट है वेट. वेट मीन्स गीला. वेट मीन्स गीला. द फ्लोर इज वेट, सो बी कॉशियस. जो सतह है वह भी गीली है, इसे आप समझ के चलें. सो दैट इज ऑल अबाउट द कंफ्यूजिंग वर्ड्स. टुडे आई ट्राई टू कवर सम ऑफ देम एंड आई होप इट वुड बी समवट वेरी क्लियर आइडिया इन योर माइंड. सो फ्रेंड्स, before leaving the session, as usual, today I am going to tell you a story, and definitely that story would be a very good story. This will help you a lot to get the tip of the personality. So let's start the story. So what happens? Once it was a Sunday evening, I could say. There was much crowd in the restaurant. शाम का समय था, छुट्टी का दिन था, और इस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ भाड़ थी. एंड दैट रेस्टोरेंट वाज वेरी फेमस फॉर आइसक्रीम्स. और वो जो रेस्टोरेंट था वो आइसक्रीम्स के लिए फेवरेट था. सो देयर वाज मच क्राउड, बहुत भीड़ थी. ऑल द वेटर एंड वेटरेस दे वर बिजी टू सर्व द पीपल. सभी लोग बहुत बिजी थे. उतने में उन्होंने देखा दैट देयर वाज अ बॉय ऑफ 10 years old. एक 10 साल का लड़का वहां आया. And he just took out some coins and he started to count. उसे काउंट करना स्टार्ट किया. The waitress came to him and the waitress asked, "What do you want, my son?" तुम क्या चाहते हो? The boy very innocently asked that, "Ma'am, what is the cost of the plain ice cream? The plain ice cream." That waitress just told in hurry. He told it's 10 rupees. What do you want? Again the boy counted, and then he asked, okay, what is the cost of some another special ice cream? The waitress was in hurry. She told it's 12 rupees. Again boy was counting. The waitress came and asked him. वो बहुत इरिटेट हो गई. उसने उसको थोड़ा सा गुस्से में बोला, Boy, what do you want? Do you want to spend our time? क्या चाहते हो? हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हो? The boy told very innocently that actually, ma'am, I was counting and now I just decided that I want an ice cream which is plain ice cream. The waitress came, put the ice cream on the table and she went away. The boy ate the ice cream. Then he went there by saying the thanks to waitress. वेट्रेस ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कई महंगी चीज़ें खरीदने वाले लोग भी वहाँ थे. When the boy went, the waitress just wiped out the table. उसने इस टेबल को साफ करने के लिए वो आई. And she saw that there were 2 rupees near the plate. उसने देखा वो 2 रुपये उसने टिप के लिए छोड़ दी थी. She started to cry. वो रोने लगी. The moral of the story is very simple and she could understand that why the boy took some time. उसको ये समझ में आया कि उस लड़के के पास 12 रुपये थे, लेकिन वो उस वेट्रेस को कुछ हेल्प करना चाहता था अपनी ओर से, इसलिए उसने प्लेन आइसक्रीम को ऑर्डर किया. सो फ्रेंड्स, इट हैपन्स इन आवर लाइफ दैट देयर आर मेनी पीपल दोज हु वांट टू हेल्प. उस लड़के ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया. उसने स्पेशल आइसक्रीम 12 रुपीज़ की नहीं लिया, उसने प्लेन आइसक्रीम ली 10 रुपीज़ की और उसने 2 रुपीज़ एज अ टिप उस वेट्रेस को दिया. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वेरी सिंपल. नाउ डेज आर pockets are very heavy, but our hearts are very small. That boy, he was not having much money,
but he was ready to help. Always remember something. And as we know, the crisis is going on. Corona crisis is going on. People are there, those who are very needy. And at the same time, we could sacrifice something. We could help. Get the inspiration of that small boy who came and he helped that waitress by giving 2 rupees. So the tip of the personality is always remember sometime we should ready to help the people, the needy, the handicapped, the downtrodden. So many times it happens in life that we want to live a very luxurious life. We are not ready even to sacrifice anything. So friends, always remember, help people. If we are going to help, the God is there and the God will help you definitely. So this is all about this session. This is Praveen from Chamlikers. Let's talk. In the next session, we will meet with the same enthusiasm. Till then, goodbye.